क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूँ काजल। दीपक। तो आई होप गाइस सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, बिल्कुल हमारे तरह ही और इस चलते हुए टाइम की तरह भी, है ना। मतलब जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है यार। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो और किस पे हम रिएक्शन दे सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आसिफ है कैफ का कुत्ता, स्टोरी ऑफ आसिफ है कैफ। तो एक बार स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या स्टोरी है। करें? बिल्कुल। रोहेल वॉइस पहले ही बना रखी है इनकी वीडियोस पे हमने रिएक्शन। अच्छी आवाज है इनका। हाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में कुत्ते को नजसुल ऐन जानवर 3 बातों की वजह से करार दिया गया है। कुत्ते की वो कौन सी 3 फितरतें हैं जिनकी वजह से वो निजस जानवर करार दिया गया? पहली फितरत ये है कि वो उस वक्त जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नज़ुल शुरू करता है, अपनी नेमतों की बारिश करता है, तो वो उस वक्त औंधे मुंह पड़कर सो जाता है, यानी सारी रात जागता रहेगा। और जिस वक्त अल्लाह की रहमतों का नज़ुल शुरू होता है तो इस जानवर पर नींद का गलबा आ जाता है। दूसरी फितरत ये है कि वो अपने हमजिन्स को देखकर हमेशा भौंकेगा, नफरत का इजहार करेगा। तीसरी फितरत ये है कि वो अपनी ग़ज़ाई ज़रूरत पूरी करने के बाद बची कची ग़ज़ा ज़मीन में गड़ा खोदकर उसमें दफन कर देता है ताकि ये ग़ज़ा किसी और के काम न आ सके। मेरे मोहतरम साथियों, इसके बाद मेरे ज़हन में ये बात आई कि अगर ये इतना ही नजस जानवर है तो फिर वो कुत्ता जो अस्हाब काफ का कुत्ता था, उसके लिए जन्नत वाजिब क्यों करार दी गई? उस कुत्ते के हवाले से बहुत से मज़ाहिब में बड़े इख्तिलाफ पाए जाते हैं, मगर यह बात अपनी जगह कि कुरान शरीफ में उस कुत्ते के लिए जन्नत वाजिब करार दी गई है। अस्हाब काफ के वाक़े से पता चलता है कि उनके हमरा एक कुत्ता भी था जो उनके साथ साथ रहता था और उनकी हिफाजत किया करता था। ये कुत्ता उनके साथ कहां से शामिल हुआ था? क्या उनका शिकारी कुत्ता था या उस चरवाहे का कुत्ता था जिससे उनकी रास्ते में मुलाकात हुई थी? और जब चरवाहे ने उन्हें पहचान लिया तो उसने अपने जानवर आबादी की तरफ रवाना कर दिए थे और खुद उन पाकबाज लोगों के साथ हो लिया था, क्योंकि वो हक की तलाश और दीदार इलाही का तालब इंसान था। उस वक्त कुत्ता उनसे जुदा ना हुआ और उनके साथ शामिल हो गया। फिर जब दुश्मन गार के करीब आए तो उस कुत्ते ने अपनी फितरत के मुताबिक भौंकना चाहा, मगर फिर एकदम रुक गया और सर नीचे करके बैठ गया। दुश्मन ने जब देखा तो वहां से ये कहते हुए गुजर गए कि अगर यहाँ कोई इंसान होता तो ये जानवर जरूर भौंकता। उस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा। यहीं पर हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है। मोहतरम साथियों, ये तमाम बातें तफसील से बताने का मकसद ये था कि जब ये बहस चल रही थी तो मेरे जहन में एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अजीब से घबराहट का शिकार हो गया कि बहस चली कहां से थी और कहां जा पहुंची। मेरी बेचैनी का सबब यह था कि वो तमाम फितरतें, वो तमाम आदतें जिनकी वजह से कुत्ते को नजसुल ऐन करार दिया गया, वो सारी फितरतें, वो सारी आदतें
तो मुझे किसी और मखलूक में भी वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। मैं इस हकीकत से नजरें चुराना चाह रहा हूं, मगर ये सब इतनी वाज़ेह अलामतें हैं कि मुझे मजबूर इस बात पर सोचना पड़ा। आप खुद फैसला कीजिए कि क्या ये सब बातें, ये सब आदतें हम जिसे अशरफुल मखलूकात के नाम से जानते हैं उनमें नहीं पाई जाती। मैं और आप इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं हैं। सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जागकर तुलुए आफ्ताब के वक्त सो जाना क्या मेरी और आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं है? अपने ही बहन भाइयों को नफरत से देखना, उनके लिए आसानियां पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है? अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खाने को फ्रिज जैसी मशीन में महफूज कर देना और बाद में जरूरत ना पड़ने पर ज़ाया कर देना हमारा रोज का मामूल नहीं है। इन सब बातों का जवाब शायद हम में से किसी के पास ना हो। फिर मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार, तमाम जहानों का पालने वाला, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमें इतनी बड़ी मिसाल देकर समझा रहा है कि असहाब काफ के कुत्ते ने अपनी सिर्फ एक फितरत छोड़ी तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो फिर हम, जिसे मेरे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा देकर अपनी सबसे प्यारी मखलूक बना दिया, अगर हम अपनी सिर्फ एक फितरत भी छोड़ दें तो क्या रब्बुल आलमीन, मेरा अल्लाह, जो सिर्फ इस बात का मुंतजिर रहता है कब उसका बंदा उससे मग़फ़िरत के लिए रज्जू करे, क्या वो अपनी रहमतों से हमारी बख्शिश नहीं कर देगा? यकीनन करेगा। मेरे मोहतरम साथियों, सोचिएगा जरूर और हो सके तो अमल कीजिए। भाई लास्ट में जैसे जो बातें बोली है बिल्कुल जेन्युइन है ना, कि हम वाकई में खाना वेस्ट, काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी खाना वेस्ट करते हैं। नहीं करना चाहिए यार, खाना तो जितना बचाना चाहिए उतना बचाओ, नहीं कहा हमारा किसी और को दे दो। ये तो है, बिल्कुल यार, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और भी 2-3 चीज़ें बोली है उन्होंने, वाकई सारी सच है। आज का टाइम ये चल रहा है कि लोग ऐसे हो चुके हैं कि अपने ही भाई बहन को गिराने में लगे रहते हैं। प्यार ही खत्म हो गया यार, बिल्कुल आपस में ही प्यार खत्म हो गया लोगों के अंदर। ये तो है, हमेशा बस किसी न किसी से ऊपर जाने की ओर लगी रहती है हर किसी को। अपने आप में कंपटीशन लगा हुआ ये है। नहीं कि साथ में लेके चलो, साथ में आगे बढ़ते हैं, पर नहीं। ठीक है, क्या बोले यार, कुछ नहीं बोल सकते। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सुबह और शाम डेली वीडियोस आती है, देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लेना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब बखैर और गुड नाइट।